मुअज़्ज़ज़ आमीन हज़रात, रात का काफ़ी हिस्सा गुज़र चुका है। तहज्जुद का टाइम है। बक़ियतु सलफ़ सरमाया मिल्लत सल्फ़िया इज़्ज़त माब हाफ़िज़ नईमुल हक़ साहब दामद बरकातुहुल आलिया मद्दज़िल्लाहुल आली, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत फ़रमाए, सेहत वाली ईमान वाली ज़िंदगी दे, किसी का मुताज ना करे। इनकी ज़िंदगी में अल्लाह इस मस्जिद को और चार चांद लगाए। इज़्ज़त माब जनाब लामा बदर नसीर साहब, अल्लाह इनकी जहूद मेहनत कबूल फ़रमाए। और जितने स्टेज पे जमाती ज़मादारान और मेरे भाई मजीद साहब, इमरान मजीद साहब और उनके दोस्त, आपका नाम इज़्ज़त माब कैसर शाह साहब आले रसूल हैं, अल्लाह इन सब की हाज़री कबूल फ़रमाए। और मस्जिद देख के दिल खुश हो गया है। इतनी खूबसूरत मस्जिद बनाई है। मेरे अर्गा बंदा मस्जिद नूं वेख के खुश होया जिदा घर बनाया, और रहमान कितना खुश होएगा। अच्छा मशवरा भी जिन्हें दिता है इस मस्जिद नूं बनाने लई, मराब बनाने लई, दरवाजे बनाने लई। लोग मस्जिदां च एक दरवाज़ा लाउंदे ने मस्जिद नबी वाला, कि सानू याद आवे हाफिज़ साहब ने सारे दरवाजे ही मस्जिद नबी दे मॉडल दे लाते। मैं बड़ा खुश होया वेख के। अल्लाह सोने जिन्ने बैठे ने बई तुसी मेरे वाल वेखो, जांदियां वेख्या जी, आप बंद कर देवांगे, सारे वेख लिया जी। जितना मजमा है मैं देख रहा, 1:30 का टाइम हो गया है, और यह चन्न मक्खन निके निके बैठे माशाअल्लाह। अल्लाह इन्हां चन्नां दी उम्र च बरकत पाए, और इन्हां दे माँ बाप ने इन्हां दियां शादियां, इन्हां दे बच्चे अपने पोतरे विआह के फिर दुनिया तो जाए। किड्डी मैं लंबी दुआ दी, पर आमीन नहीं कंजूसा ने कही है। कितनी लंबी दुआ है, वड्डी दुआ है। किस्मत वाले ने जेड़े अपनी औलाद दियां खुशियां वेखते। और जो आयत करीमा मैं तलावत की, भाई ये आवाज़ डबल ना हो, वैसे इको चले, मिक्सर ना हो, इको चले बस। अल्लाह करीम ने इस ऐत के अंदर पुत्र कन्ना च गल्लां नहीं करी दियां। नबी पाक ने मना किया है, जिथे 3 बंदे बैठे होन ते 2 बंदियां नूं इजाजत नहीं आपस च कन च गल करनी। फरमाने रसूल दी तू मुखालफत की है, पहले तेनों माफ़ है, हुण आइंदा जिंदगी च काम नहीं करनी, क्योंकि बदगुमानी है। तीसरा बंदा सोचता है ने पता नहीं मेरे बारे गल की है। और बदगुमानी इतना बड़ा गुनाह है। सुनिए, बंदा आम ना समझे, ये लाइट ना जलाओ मोबाइल की, मैं कितनी को दफ़ा कहूँगा। बदगुमानी इतना बड़ा गुनाह है कि एक बंदा क़यामत नूं उठेगा अल्लाह के दरबार च, अल्लाह कहणगे इनू जन्नत नूं लै जाओ, दूसरे बंदे नूं अल्लाह कहेगा इनू दोज़ख नूं लै जाओ। सहाबा ने कही या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सोहणिया वो बंदियां दा गुनाह की होएगा? फरमाया एक ने गुनाह कीता होएगा, एक ने वेख्या होएगा। जिन्हें वेख्या होएगा उन्हें किसी नूं दस्सिया भी नहीं, तो फिर भी दोज़ख नूं जाएगा। तुसीं हुण कान जरा खड़े कर लो कि की गुनाह है कि उन्हें दस्सिया भी नहीं, सिर्फ वेख्या है, तो दोज़ख नूं जाएगा। सहाबा और तजस्सुस नाल पुछदे नहीं, सोहणिया उन्हें दस्सिया भी नहीं, तो फिर केड़ा गुनाह कीता जिहड़ा वो दोज़ख च जा रहा है? आपने फरमाया कि अल्लाह कहणगे कि तू जदों इस बंदे नूं वेख्या गुनाह करदा, ते तू 20 साल हो गए ने इनू गुनाहगार ते लुच्चा ते गंदा ही समझिया। अपने दिमाग च, अपने दिल च इहदे बारे तू दिल साफ नहीं किया, बदगुमानी रखी। मगर मैनू वेख, मेरी ज़मीन ते उन्हें गुनाह किया है। अज तो 19 साल 11 महीने ते 29 दिन पहले उन्हें मेरे नाल सुलह कर ली। एक दिन बाद ते मैं ये पिछले गुनाह नेकियां ही तब्दील करते, ते तू 20 साल ये यारी भी रखी है, तो ये बारे अपना दिल साफ नहीं किया। अज मैं तेनों जहन्नम अलाट कर दी है।
आज कितने मुसलमान हैं जो बदगुमानी का शिकार हैं, मस्जिदों में, बाज़ारों में, मदरसों में, गलियों में, बल्कि आम बात चल पड़ी है बेटा ये लाइट ना जला मोबाइल की। मैं कितनी को दफ़ा कहूँगा, इतना मजमा ईमान ना बताएं। ये गांव के लोग ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਆਏ ਨੇ ਹੱਥ खड़े करो जरा, पिंडा चो भी देहातों चो आए ने माशा। गांव के लोग ज़रा ध्यान से सुने। गांव में गलियां होती हैं गिनी चुनी, 10 12 5 6 7 8 गलियां गिनियां होंदियां। बंदे भी एक दूजे के ध्यान च हुंदे ने। अचानक कोई ओपरा बंदा किसी के घर बड़े ना, ये गांव में अक्सर बीमारी है कि सारे पिंड नूं पता लगेगा कि फलाना उन्होंने घर बड़िया है, कोई चक्कर लगता है। तो शरीयत ने इत्थे पता किड्डा वड्डा हुक्म लाया है। मेरे जुम्मे इस्लाह मुआशरा मौजू लगा है। शरीयत ने इतना बड़ा हुक्म लाया है कि अगर उस बंदे ने कह दिता है कि कुछ चक्कर लगता है, इन्हां दे नाल कोई उन्हां जी इस बंदे का गलत रिलेशन है जिहड़ा इधर वड़िया है, तो कुरान का मुनकर हो जाएगा, कुरान की नस का मुनकर हो जाएगा। कुरान ने क्या है, जो तुसी किसी की इज्जत पर हमला करना है, उन्होंने कहना वा भी इन्हें जना किया है या इहदे गलत अलग, 4 गवाह उस कमरे च मौजूद होने चाहिए जिहड़े अखां नाल वेखण। हर जुर्म के 2 गवाह ने, मगर जिथे किसी की इज्जत का मसला आया है, शरीयत ने इतना बड़ा रख रखाव रखा है कि इस बंदे की इज्जत ते पर्दा रह जाए, किसी टाइम भी मेरे को माफ़ी मांग ले। हुण ना 4 बंदे कमरे च होण ते ना बंदा नशर होवे ते ना बंदा जिलत उठाए, मगर ओहो ही बदबख्त बंदा जिहदे ते अल्लाह इन्ना मेहरबान है। हुण उन्हें नाल दे दोस्त नूं फखर ना दस्सिया है मैं उहदे नाल सैट हां ते आ नंबर तू भी ले ला ते अपना काम कर ला। हुण शरीयत आंदी है कि उत्थे 4 गवाह मंगे, इत्थे 1 दी वजह तो मैं फायल ला देवांगा, 1 दी वजह तो जहन्नम मिलेगी कि इन्हें अपने गुनाह दा इकबाले जुर्म कर लिया। आज कितने दोस्त बैठे जो फखरिया दसते हैं लोगों को कि मेरा फलाने ना तल्ला कि मेरा फलाना। कितने नौजवान बैठे फखरिया दसते हैं कि फलाने ना मेरी गलबात होंदी है, फलाने ना मैं मैसेज ते गल करना है, बल्कि उन्होंने मोबाइल ते कढ़ के मैसेज विखाते हैं कि मेरी इस टाइम गल होंदी। दसो भी अपने गुनाह का जोड़ा गवाह बना लवे, अल्लाह कहता मैं माफ़ ही नहीं करना। तो असीं कुरान की नस के मुनकर होए तो लिखा होंदा कुरान और सुन्नत कॉन्फ्रेंस, तो 3 दिन असीं कुरान सुन्नत कॉन्फ्रेंस च कुरान की सुनना होंदा है। सानू कुरान दी नसां का नहीं पता। कुरान ने 4 गवाह इत्थे मंगे। हुण तो साडे मुल्क च स्यापा DNA वाला वड़ गया है ना, तो कुरान ने 4 गवाह मंगे। शरीयत कितनी खैर खा है। ये कहते हैं इंसानी हकूक़ वाले, इस्लाम हकूक़ नहीं देता। तुम कहते हो कि हम पर्दे डालते हैं, इस्लाम से बड़ा इज्जत रखने वाला मज़हब कौन सा है। कि 4 गवाह मंगे तो कितने बच्चे बैठे हैं, अपने अल्लाह को माफ़ी मांग लीजिए ज़रा ध्यान नाल। इतना बड़ा गुनाह ज़रा सुनिए ध्यान ना, वला तक़रबु ज़िना, ज़िना दे करीब नहीं जाना। इतना बड़ा गुनाह मेरे बच्चों सही मुस्लिम दे अंदर लेके आए। अर्ज़ करना चाह रहे एक बंदे ने 60 साल इबादत की थी ते बाजार च निकले आवे, किसी औरत ते नज़र पै गई है ते जनाब उहदे नाल बुराई दा इरादा कर लिया, बुराई कर गुजरे आवे। अर्ज़ करदा पिया अज़ीज़ां ने मन, मेरे इमामुल अंबिया दा कलमा पढ़ने वालों, मेरे मदनी करीम आका नूं मानने वालों, मेरे मुबरे सादिक नबी नाल मुहब्बत का इज़हार लैके बैठने वाले हो, मेरे नबी करीम नाल प्यार लैके बैठने वाले हो। इमाम मुस्लिम बिन हजाज ने सही मुस्लिम के अंदर लेके आए, 200 हिजरी च इमाम मुस्लिम पैदा होए ने। अर्ज़ करदा पिया मैं हज़रत इमाम बुखारी तो 6 साल बाद उन्हें अपनी सही मुस्लिम च लेके आए ना कि जेड़े बंदे ने ज़ना किया है 60 साल दी उहदी इबादत ज़ाया किवें होई है। कि अल्लाह पाक फरमांदे ने मलकुल मौत जनती कफन लै जाओ, जनती गुसल लै जाओ। फरिश्ते कहते हैं या बारी ताला, हुणे इन्हें जना किया है, हुणे किसी की इज्जत लुटी है, हुणे इन्हें किसी नाल ज़्यादती की है, तो हुणे जनाब इनू जन्नत मिलती पई है। तेरे नबी ने फरमाया है कि जो बंदा जना करता है वह ईमान खींच लिया जाता है, वह ईमान वापस लिया जाता है। हुण अल्लाह की मर्जी है वापस करे या ना करे। अल्लाह पाक
फरमाते ने इस मेरे बंदे नूं कह दिया जे जेड़ा तो ज़ना कीता है मैं 60 साल की इबादत ज़ाया करती है हुण तेनों जन्नत देनी है। तो इस वजह तो जदों तू घरों निकले आओ तेरे कोल 2 रोटियां सी ते एक बंदे ने आन के तेनों कहा अल्लाह दे नाम ते रोटी दा सवाल है तू गुसल करदा पिया सा तलाब विच ते तू आखिया 2 रोटियां मेरियां खा लाओ मैं रोज़ खाना मैं घर जाके खा लांगा। अल्लाह पाक फरमांदे ने कि मैं दुनिया च ऐलान कर दिता तू दोस्त की हो के मेरी मखलूक ते रहम खाता है मैं रहमान हो के तेरे ते रहम क्यों ना खावा। वो जी 60 साल की इबादत है एक ज़ना की वजह तो ज़ाया करती है हुण मैं जन्नत देनी ते इन्हां 2 रोटियां की वजह तो देनी है। ते अज किन्ने नौजवान जिन्होंने पता ही नहीं मैं किन्ने दियां इस्तां लुट चुकिया ते जेड़े माँ प्यो नूं कहिए कि इन्हां दी शादी करो अजे पैरों ते नहीं खलोते मुंडे कंधां टप्पी जांदे ने छत्तां टप्पी जांदे थाने वड़ी जांदे माँ प्यो दियां पगड़ियां रोली जांदे ते ये आंदे ने जी अजे पैरों ते नहीं खलोते। जवानियां बर्बाद हो गई लड़कियां दियां। कितने माँ बाप हैं 18 साल तक गौरमेंट के खाते च गुनाह जाना है। जिस दिन बच्चा बालग होया सुनिए जिस दिन बच्चा ये सियाफी हजरात नोट करें जिस दिन बच्चा बालग होया उस दिन तो लैके 18 साल की उम्र तक पाकिस्तान की गवर्नमेंट इस जुर्म में शरीक है। 18 साल तक तो बच्चे की हम कानूनन शादी नहीं कर सकते। मौलवी निकाह पढ़ाने वाला हाफिज नईमुल हक साहब भी फड़े जाएंगे बदर नसीर साहब भी फड़े जाएंगे मैं भी फड़िया जाऊँ मैंने तो अगे भी लभदे पे ने बहाना लभदे ने मेरे बारे ते मैं तो तुहानूं पता हुक्मरान सीधा होना है ज़्यादा मैं तो निकाह पढ़ाउण चले भी जावा ना मैं शनाख्ती कार्ड 10 बार वेखदा भी इसकी उम्र पूरी है। भाई इज्जत लखी ना जारी। हुकूमत 18 साल तक इस जुर्म में शरीक है। बच्चा जितने जना करेगा उसमें हुकूमत भी बच्चा भी और बच्चा तो वो रहा नहीं और उसके माँ बाप भी। और 18 के बाद जितने गुनाह बच्चा करेगा बाप और बच्चा शरीक होगा। माँ भी शरीक होगी इस गुनाह में शादी नहीं कर रहे। तो हुण शादी का मतलब है लोग कहते जी पैसे नहीं है तो पैसों का तो मसला इस्लाम च नहीं शादी का। सुनो मेरे नबी को एक बीबी आई आंदी सोने मैं तुहाडे नाल शादी करनी है। आप फरमांदे ने बीबी मैनू हाजत नहीं तो सियाबी लागे बैठा आंदा सोने मेरे नाल कर दो। तो आपने ये नहीं कहा भी तेरा केड़ी सोसाइटी च घर है नवा मकान है कि पुराना पुत्र बैठ जा भावें किसी जोड़ा च बह जा पर बह जा बैठ जा मरियम गरीबां दे जोड़ा च बैठी तू साढ़े जोड़ा च बह जा। तो जो कर मैं हैरान आ मैनू भाई इमरान साहब दस रहे सी कि गन्ने वाले रोंदे पै गन्ने नहीं लै रहे। तो कितना मजमा है हुण गुफ्तगू सुननी हुण उठना नहीं किसी बच्चे ने गुफ्तगू सुननी। मैं एक एक गल समझानी है बड़ा अहम मौजू इस्लाह मुआशरा मेरे जुम्मे लगा है और मैं यकीन नाल कहना इंशाअल्लाह जेड़े गल करांगा उहदे च तुहाडा फायदा है। बोलो भी नबी पाक नूं पुछना चाहिए सने तेरियां मज्जां किन्नियां रिश्तेदार पुछदे नहीं गए तेरे किले किन्ने ने दुकानां किन्नियां ते तेरे को जेवर किन्ना है ते तेरे को कोठी किन्नी पुछना चाहिए सी ना। पर मेरे नबी ने भी नहीं पूछा तेरे को प्लाट किन्ने ने आ रिश्ता कराने वाले झूठ ही मारी जाते हैं। ये पुराने मकान च रिश्ता वेख लो इन्हें झंग मकान लिया होया है। बोलो भी इंज करते हैं कि नहीं करते अक्सर अक्सर झूठ मारते। मेरे नबी ने आख्या जिस काम च झूठ आ जाए काम हो जाएगा पर बरकत नहीं रहनी। बोलो बरकत बरकत नहीं रहनी। आज कितने झूठ बोलते हैं बात बात पे झूठ गल गल च झूठ। सुनो हुण मैं झूठ कड्डा ना आला जेड़े आंदे ने जनाब साडा पैसे नहीं है शादी करनी है मौलवी जी मकान नवे नहीं बने मैं सारे मसले एक आख्या च हल कर देने ने। हुण समझना ते हदायत देना किदा काम है। हाथ खड़े करके जरा दसो मैनू हदायत कौन देंदा है। इन्ना मजमा लफ्ज़े अल्लाह ही नहीं बोले बेनियाज रब्बा 27 साल मैं तबलीग की है ते तेनू 27 सालों का वास्ता ही जेड़ी जबान तेरली ना बोले सारी जिंदगी बुढ़ी अगे भी ना बोले। चलो हुण मैं दुआ देती हुण बोलणगे हाथ खड़े करके बोलो हदायत कौन देंदा है। हुण लफ्ज़े अल्लाह बोले है ना दोबारा इन्ना मजमा मस्जिद गूंजे मेरिया मावां भैन तक आवाज जाए उच्ची बोलना है हदायत कौन देंदा है।
ऐ नुक्कर नहीं बोली, सारे बोलो, मेरे बुजुर्ग भी पुराने यार बैठे ने, सारे बोलना इन्ना लो भी गल सुनो। ऐस हाफिज नईम उल हक साहब तक उन्होंने मजमा, इधर इधर मेरा लै हुण मेरी इज्जत रखनी है, तुसीं उधर आवाज़ बहुत ही है, जरा चुको नेकी च मुकाबला जायज़, जरा तौहीद की गवाही दा हदायत कौन देता है? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एदा मतलब हदायत दा कब्जा किदे कोले? ते ये वाज़िया गल है, जे हदायत कोई बंदा देंदा हुंदा ना जमीन ते अबू जाल काबे दा गवांढ सी, पर बोलो गल बनी? काबे दा गवांढ सी, काबे नाल दवार सांझी सी, पर नहीं बनी गल। ते जे हदायत अल्लाह देन ते आया, बिलाल हबश तो चलिया, सुहैब रूम तो चलिया, हाँ बोलो, ते सदके जावा सलमान फारस तो चलिया है। अल्लाह ने हजूर दे कदमां इकट्ठा करता है। किथे कीता है? जेड़ी मस्जिद तेरे पैगंबर दी। अच्छा मैनू गल सुनो, जिथे शमा का जिक्र होए परवाने उत्थे बोलते हैं। मैनू नहीं पता तुसी केड़ी शमा दे परवाने, मैनू तो यह पता तुसी शमा रिसालत दे परवाने, शमा तौहीद दे परवाने, क्योंकि मैं हुस्ने ज़न रखदा है, बदगुमान नहीं। अभी मैंने मसला किया है, मैं ताड़े बारे बदगुमान नहीं है, मेरा हुस्ने ज़न है, मगर हुण ताड़ी आवाज़ ने दसना है जिते शमा का जिक्र होए परवाने बोलते हैं। अज मैं झांग आया है हवेली बहादुर शाह हाफिज नईम उल हक साहब की 71वीं कॉन्फ्रेंस पे, 71वीं है ना, हाँ 71वीं कॉन्फ्रेंस पे आया हूँ। अल्लाह करे जिस दिन 101 होवे उन्होंने कोतर सौ आते हैं, मैं उस दिन भी आवा। ओए आमीन कह दो है। 101 जिस दिन होनी उस दिन कोतर भी होनी है। बोलो कोतर सौ कहते हैं ना, जिस दिन 101 हुई उस दिन कोतर सौ, ते अज 71वीं, ते इन्ना मजमा अल्लाह करे तुसी भी उस कॉन्फ्रेंस च आओ। वो 30 साल ने सारे, वो बोलो किन्ने ने? 30 साल ने सारे, कोई बहुते ने? आप सब 30 साल बड़े, मैं तो भाई दुआ ही करनी है ना। हुण किन्ने? हुण 70 साल की हैगी उम्र ना हुण आप साहब की। तुहाडा की नाम सी? मनवर शाह साहब। शाही तुहानू भी इन्ने को बड़े 30, फिर बाद कर लिए, चलो 50 कर लिए, 50 और ने जी। वेखो ना ये बड़े खुश होए ने कसमें कि 50 साल मिल गए। उंज कई बाबिया 100 साल की उम्र च भी कह दिए ना तू मरे, आंदा तेरा प्यो मरे, तेरी माँ मरे, मैं को मरा। मरनों तो जी नहीं करता किसी का, उच्ची बोलो करता है? नहीं ना करता। इतना मजमा बैठा है, मैं अज दसना है कि मस्जिद किदे परवानियां दी। एवें लोग गल्लां करते हैं कि हजूर नाल प्यार नहीं करते। ला जदों मैं शेर पढ़ना है तो तुसां नाल पढ़ना है। जेड़ी मस्जिद तेरे पैगंबर दी, सुभान अल्लाह कहना उच्ची, जेड़ी मस्जिद तेरे पैगंबर दी। इनू हला पुत्र ला जल्दी कर, सीधा हो। माशरा ताड़ी सड़क ते नहीं कोई सौ सकता, तू इत्थे सौ गया। मैं सारिया पढ़ना मिल के प्यार नाल, जेड़ी मस्जिद तेरे पैगंबर दी। आप सब जो जलसा शुरू होया हुण बोले ने ना, और मैनू यकीन है तुसी बोलोगे, और तुसी कल्ले नहीं बोल रहे, विच फरिश्ते भी बोल रहे हैं। जेड़ी मस्जिद तेरे पैगंबर दी, ओदी रीस की ताकत अंबर दी। जदों कंधां दिसन मदीने दियां, तैवां ठरदियां सारियां सीने दियां। अल्लाह मानन नू हुण जी करदा, ठंडियां ठंडियां हवावां मदीने दियां। अल्लाह जिन्हें बैठे ने मदीने की मुहब्बत नसीब फरमा। इत्थे बड़े नारे वाजदे, मेरी नस नस में नबी नबी, मेरी नस नस में नबी नबी, मेरी नस नस में नबी नबी। इत्थों तक तो ठीक है, हर नस हजूर की जिक्र होवे, हजूर की मुहब्बत होवे, जिसम के अंदर हर साथ चलन वाले च हजूर की मुहब्बत होए। पर इत्थे मामला उल्टे, मेरी नस नस में नबी नबी, मेरी नस नस में नबी नबी। पर नमाज पढ़ते हम कभी कभी। हाँ जी सही गल है। मेरी नस नस में नबी नबी, सच बोलते हम कभी कभी। मेरी नस नस में नबी नबी, खालस दूध बेचते हम कभी कभी। हाँ जी इतरो हसना नहीं, गल तो समझने वाली है। ताडे वड्डे करदे ही इंज ने। होया जिन्ने बैठे हो खुदा दा वास्ता मिलावट छड़ दो। अगर दीन मनिया तो फिर सारा मनो। बोलो दीन मनिया तो सारा मनो।
सुनिए सानू लोग आते जी तबलीग काफरां नूं करो, सानू रोज़ तबलीग करना आ जाते, 3 दिन का जलसा रख लेंदे जे। अच्छा ठगी तू मारे तबलीग काफरां नूं करिए हैं, सोलंग दियां इट्टां पुट के खोती दी खुरली तू बनाए ते तबलीग काफरां नूं करिए, लगी दाल वेसन बना के तू वेचे तबलीग काफरां नूं करिए, ओदी कणक पी के ओनू दे दे, ओदी कणक पी के ओनू दे दे ते तबलीग काफरां नूं करिए, हर 2 नंबर चीज़ तू वेचे तबलीग काफरां नूं करिए, हर जगह ते दड़ा मारे तबलीग काफरां नूं करिए, हराम माल अपने घर च वाड़े तबलीग काफरां नूं करिए, डायरैक्ट बिजली ला के विच तहज्जुद पढ़े तबलीग काफरां नूं करिए, डायरैक्ट बिजली ला के विच नमाज पढ़ें, वुजू करें, गुसल करें। मैंने एक बंदा आन के कहने लगा जी मौलवी साहब अस्सलाम वालेकुम, मैं जी वालेकुम अस्सलाम, कहता जी एक मसला है, मैं कि इत्थे है ही मसले ने, तू ही दस ला, मैं तू आप बड़ा वड्डा मसला तू दस। कहने लगा जी मैनू मसला है कि मेरा गुसल हो जाता है, मैं कहा गुसल तो तेन बाद च दसू भी हुंदा है कि नहीं, मैनू दस भी बिजली डायरैक्ट है कि मीटर चों, आंदा वो तो डायरैक्ट है, तो मैं तेरा फिर होया ही होया है भी जदों पानी नहीं हलाल तो गुसल कित्थों होना। मैं पहलो कमला वेखो ना भी कित्थों होया है, वो मुड़ ते जाओ ना, मुड़ ते एवें ही खपना सी मैं उन्होंने मसले दस दस के ते काम ही सीधा करता। किन्ने बंदे वादा कर दो कि जेड़ा बंदा बिजली डायरैक्ट बाले घर च माँ फौरन बोले मैं बिजली तो बगैर रह लाँगी पर मैं अपनी कब्र गंदी नहीं करनी, माँ कवे खामद बिजली डायरैक्ट लावे, माँ बोले बीवी बोले, बच्चा बारों तनहा लियावे अद्धी यदि 35,000 तनहा आवे ते बच्चा घर लैके बड़े 50,000 ते माँ वड्डी तौहीद परस्त, प्यो उस तो वड्डा तौहीद परस्त, ते पूछे मेरे पुत्र 15,000 कित्थों आया है, जे ते बच्चा दवे मकूल जवाब फिर ते 50,000 रखी, जे कवे कि उत्तों पुत्तों आया है वड्डी दा माल आया है, उन्हों कमी 15 जिथों ले आई उन्हों दे आओ, नहीं तो अज मेरे घर च 35 रहेगा या तेरा 15 रहेगा, या मैनू रख ला तो या 15 रख ला। और बोलो माँ प्यो जरूरी, ईमान जरूरी कि 15,000 जरूरी? ईमान जरूरी है, माँ बाप जरूरी है, मगर आज माँ बाप अपनी औलाद नूं खुद जहन्नम दे गड़े सुट रहा है। मैनू कई कहते हैं जी 5-7 लाख रुपया दवा के सानू नौकरी लवा दो, मैं कहा भी मैं भी जन्नम जावां तू भी जन्नम जाए, तो सारी उम्र औलाद भी हराम खाए। आज कितने मुसलमान हैं, ये बच्चे बैठे हैं मेरे चन्न मक्खन पुत्रो, अद्धी खा लिया जे पर किसी का हक खाना, हक नहीं खाना, हक नहीं खाना। अज इस्लाह मुआशरा मौजू तो मैं हर गल गल दे नाल तुहाडी सलाह करनी है, तो इन्ने को मसले दसने नहीं कि तुहानू समझ आ जाए। मेरे कमली वाले महबूब दा कलमा पढ़ने वालों, मेरे मदनी करीम आका दा कलमा, आवाज़ कम रखो जरा गूंजे ना, मेरे नबी दा कलमा पढ़ने वाले बैठे जी, जिते लिया के मैं गल समझाना चाहना ही, मेरिया भैन भी सुन लन, मेरे वीर भी सुन लन। मस्जिद नबी है आन के मेरे मुस्तफा दा प्यारा गुलाम है, ते आन के कहंदा सोनिया मेरी शादी ये कर दो, ते मेरे नबी ने यह नहीं पूछया तेरा मकान कित्थे, ये नहीं कहा तेरी बस्ती च प्लाट कित्थे, आप फरमांदे ने असलों ही कम हो गई। आप फरमांदे ने ऐ मेरे बेटा तेरे कोल हक मैर वास्ते की शै मौजूद है। नबी पाक ने ना उदा चुल्हा वेख्या ना कुल्ला वेख्या, ना उहदे घर गए ना उहदे झाती मारन गए, ना मंगनी करन गए, ते ना छुहारा लाउन गए, ते ना पैसे देन गए, ना तली ते रखन गए। मेरे मुस्तफा उम्मत दे रूहानी बाप भी ने। आप फरमांदे ने तेरे कोल हक मैर लेके सोना ही, आंदा सोनिया नहीं। आप फरमांदे ने कोई चांदी, कहंदा सोनिया नहीं। आप फरमांदे ने कोई छल्ला, सोनिया नहीं। साडे वर्गा हुंदा ते कहंदा पल्ले नहीं तेला ते करदी मेला मेला। हुण आ गया ब्याह कराउण तेरे को तेला भी नहीं। मेरे नबी ने फरमाया अच्छा तेरे को छल्ला भी नहीं, कहंदा सोनिया नहीं। फरमाया कोई कुरान दी सूरत याद, आंदा कज़ा व कज़ा कज़ा व कज़ा कज़ा व कज़ा, फलाम याद फलाम याद फलाम याद। मेरे नबी फरमांदे ने जा मैं तेरा इहदे नाल निकाह पढ़ता ही, हक मैर च सूरत अपनी बुढ़ी नूं ज़बानी याद कराई ते जाके अपना घर वसाई। आ कितना मजमा बैठा है, ऐ कुरान अच्छे इस कुरान ने मुफ्त निकाह कर दिता।
ते साडे बुढ़े होंदे ने बच्चे किन्ने कुछ शरीयत चलन दे जे जेड़े बंदे अपने बच्चे का विआह 30 साल की उम्र च करते जरा कान खड़े करना जेड़े 25 साल च करते हैं वो भी सुनना हुण बच्चे की उम्र 25 साल है तू शादी करती है 28 साल की उम्र च इजराइल आ गया है तो तू अल्लाह ते डायरैक्ट सुटना है अल्लाह अजे तो इन्होंने हंखाया हंडाया भी नहीं अल्लाह कहता है कि इनू 5 सालों च विआह अल्लाह तो आंदा है जो बालग होवे फौरन विआह हुण बच्चा 14 साल का 15 साल का बालग हो रहा है जे अल्लाह 28 चले जावे 14 साल का एक पुत्र ते छड़ के जाएगा 13 साल का पुत्र ते छड़ के जाएगा ना दुनिया मगर अज साडे हालात अपने ते पास ही अल्लाह दे दिते ने मुंडा विआह 30 साल की उम्र च ते 35 च इजराइल आया है ते असीं अल्लाह नूं पाता मौला वेख लैंदा बच्चे निक्के निक्के सी ते अल्लाह आंदा भी 30 साल च विआह उच्ची बोलो भाई अल्लाह दे कह रहे जो बच्चा बालग होया इनू विआह दो ते बोलो भाई 15 साल का बच्चा बालग होए ते 35 च इजराइल आवे किन्ने साल बनते हैं 20 साल एक मुंडा 19 साल का छड़ के जाऊ बोलो 19 साल का पुत्र अपनी मां नूं किसे अगे हथ करन देगा बोलो जवान है ना वो काम करेगा कि नहीं और 18 साल का मुंडा काम करू कि नहीं और मार्चो ना करे जे बोलो ये काम तो डर गए ने सारे ये सारे काम तो डर गए ओए मुंडियो उच्ची बोलो 18 साल का मुंडा अपनी मां नूं किसे चाचे अगे हथ करन देगा मामे अगे हथ करन देगा नहीं करन दे हुकूमत भावें कर ले हथ हुकूमत हर अगे हथ कर दी हाँ जी इन्ना मजमा बैठा जरा ईमान ना दसो जरा सोच के असी हर काम अल्लाह ते पाना शुरू किया है इत्थे गड्डी वजदी है ना ते बंदे उतरदे आंदे अल्लाह नूं मंजूर है जी अल्लाह आंदा इहदियां ब्रेकां चेक ना कराओ अल्लाह आंदा भी दे टायर ना सही पवाओ बोलो भाई हर काम अल्लाह ते फिर असी तौहीद परस्त किधरों है सुनिए मसला अपनी सलाह करें एवं गड्डी तो उतर के हर गल अल्लाह ना पा दिया करो जी अल्लाह मंजूर है सी सुनो मैं मसला दसन लगा इनू पले बनना है हज़रत इब्राहिम नबी आंदे जो मैं बीमार हूँ तो मेरा अल्लाह मैनू शफा देंदा है यदा मतलब है घाटे की निस्बत अपने वाल करनी है तो नफे की निस्बत अल्लाह वाल करनी है खैर की निस्बत कि वाल करनी है तो साढ़े इत्थे किन्नी कुछ तौहीद रह गई साढ़े हर घाटे वाला काम अल्लाह सुटी ने वो छोड़ो जी अल्लाह मंजूरी आई सी अपनी नहीं गलती वेखनी वो अंग्रेज का जहाज डिगदा है ना वो 20 साल बजुर्गों तहकीक ते लाउंदा है क्यों जी हाफिज जी थक गए वेख लो शीशा अल्लाह उम्र च बरकत फरमाए शाह जी बंदे थक जाते नहीं मैनू आखिर ते हर साल हाफिज साहब रखते हैं तो मैं भी आना चलो कोई गल नहीं अल्लाह उम्र च बरकत फरमाए मैं पूछना चाहना इन्ने बंदे बैठे जे अज वादा करो हुण तक मैं जिन्नियां गल्लां समझाइयां नबी पाक ने रिश्ता करन लग्या दौलत पुछी सिर्फ हक महर पुछया तो साडे एडे अंतरे ने हर गल पुछणगे नहीं पुछणगे तो हक महर नहीं पुछणगे उत्थे हाफिज नईम साहब नूं कहंदे ने शाह उन्होंने कहंदे ने लिखो शरीती की शरीती लिखी है जी 5000 लिख लो अच्छा वाजे वालों नूं लाख रुपया दिता है तो जिहड़ी धी ने सारी उम्र मुंडे दे नाल आउणी है दुल्हन ने उन्होंने 5000 रुपया वो भी लिखो जी जदों होणगे दे दांगे हाँ जी वो बोलो हो रहा कि नहीं हो रहा हर जगह ते हो रहा है आज कितना मजमा बैठा है जरा सोचें अपने अंदर ये बुराइयां खत्म करें बेटी को सबसे ज्यादा अपनी बहू को हक महर देना चाहिए हर अल्लाह जानदा हक महर दे मसले ते हर बंदा पिछे पिछे हुंदा है कोई सस्सां बड़ियां चे अल्लाह कहंदा कई सस्सां बड़ियां फवे कुटन ने वो अपनी नौ कोल बैठ के आखनी मैं ते तेरे सौरे नूं माफ ही करता ही यानी समझ लगे भी तू ही माफ कर दे सच्ची गल करना ये समझा आखा धी नूं ते समझावा नौ नूं क्यों ताया इंजी है ताया हक महर देईदा है ना हक महर कोई नहीं दिता इधर भी काम जवाब आई हर पासे ते जवाब है